We will just start in a few minutes. Okay, Assalamu alaikum. Abdullah Khan here, founder of Innovative Entrepreneur Organization. And today we are bringing you a series of sessions named Academics in Pandemic, in which we will be covering and discussing about entrepreneurship in different angles and in different prospects. We will discuss the current challenges of entrepreneurship and how the startups are surviving in this pandemic. So today we are live with our first session named Startups as an Economical Boost. Along with, we have our guest speaker today from Islamabad, Pakistan. He is from Islamabad, Pakistan, and he having with the introduction. He is a business consultant, certified corporate trainer, certified success coach, vice president of membership ISMA Toastmaster Club, founder of Read and Read Club. Assalamu alaikum, sir, and how are you? Walaikum Assalam. Thank you, Abdullah. You have given me an opportunity to go live first time and share my thoughts with the audience about entrepreneurship. Thank you So so it's much, my sir. Thank you privilege so and my honor. Thank you very much. Thank you. So before moving our topic and discussion, first I want to know the role of Sultan Tipu in this pandemic and how your quarantine is going. Sorry, your voice is not much clear. Okay, sir. Sir, I said Abdullah? before, yes, you can hear me. Yes, carry on. Yes, yeah, you can hear me, sir. जी जी मैं सुन रहा हूँ बात करें जी Okay, पूछें sir. Moving towards our topic, first I want to know the role of your in this pandemic and how our academics will suffer in this pandemic. Sir, can you discuss with us? Yes, our academics are badly affected Hmm. फ्रॉम दिस कोरोना वायरस क्योंकि आप जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा शायद साउंड का इशू है तो इसने जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडली इफेक्ट किया हमारी इकॉनमीज को नॉट ओनली दी पाकिस्तान इकॉनमी वर्ल्ड वाइड इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इसने डिस्टर्ब किया बट इसके साथ इसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आई हैं फॉर बिजनेस कम्युनिटीज़ आपको पता है कि इससे पहले कोई लाइव सेशन और ऑनलाइन शॉपिंग और इस तरह का कोई पाकिस्तान के स्पेशली ट्रेंड नहीं था ना ऑनलाइन वर्कशॉप्स ना ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं था तो ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे एकेडमिक्स जो है उन सारों को इसने चेंज कर दिया है ना हमारे बिजनेस को हमारी इकोनॉमी को टोटली आप देखेंगे नहीं अब कमिंग ईयर्स में टोटली रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी हमारी इकोनॉमी क्योंकि जो लोग इससे पहले इस बारे में नहीं सोच रहे थे ई कॉमर्स और इस तरह की चीज़ों को अपने स्टार्टअप को बेसिकली फिजिकली हम एज ए पाकिस्तानी उसको लेके चल रहे होते हैं उसको हम यानी कि ऑनलाइन ही लेके चल रहे होते हैं ना तो इस वजह से कोरोना वायरस हैज़ गिव अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टार्टअप्स क्योंकि लोग अब सोचना शुरू हो गए हैं कि अपने बिजनेस को कैसे जो है ना ऑनलाइन किया जा सके बिल्कुल सर। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे जी आपने जी अभी बात की कि कोरोना वायरस ने जो है एक लिहाज से एक एंगल से जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। अगर हम इंटरनेशनल या फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, उनका सिस्टम तो ऑलरेडी पहले ही ऑनलाइन सिस्टम था। एजुकेशन सिस्टम या एकेडमिक्स की बात कर लें, आप दूसरे उसमें ट्रेनिंग्स की बात कर लें, तो सिस्टम को अगर इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा तो पाकिस्तान के सिस्टम का आएगा, क्योंकि हमारे तो हर चीज़ ही ऑन ग्राउंड है।
क्लासेस की बात कर लें, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात कर लें, सेमिनार्स हो गए, कोई भी छोटे से छोटा कंपटीशन की आप बात करें, वो तो ऑलवेज हमारा ऑन ग्राउंड होता है, ठीक है। हमारा एज सच कोई ऑनलाइन सिस्टम वहाँ पे कोई डेवलप नहीं किया गया जिसके थ्रू हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। ऐसा ही है पाकिस्तान में, तो आपको पता है अभी 3G और 4G की वजह से थोड़ा सा हमारा ऑनलाइन ट्रेंड एक डेवलप हुआ कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में। अदरवाइज तो फ्रीलांसिंग और इस तरह का आपको पता है कंसेप्ट ही नहीं था ई कॉमर्स का। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। डेवलप कंट्री तो आई थिंक 10 और 15 इयर्स बैक वो ऑलरेडी यूज कर रहे थे। जैसे अमेजोन देखें, सबसे बड़ा स्टार्टअप है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, आपने देखा हो। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट शायद आपको पता होगा कि इस कोरोना का जेफ बेजोस नहीं उठाया, क्योंकि बिल्कुल उसका सर, बिजनेस बहुत ज़्यादा करेक्ट। फ्लक्स किया ड्यूरिंग दिस जो है ना डिजीज, इस पैंडेमिक। वायरस की जी जी। वजह से ज़्यादा जो ई कॉमर्स थे, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, उनको जो है ना बैडली इफेक्ट किया। और जो ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है वो बड़ा अच्छा उन्होंने जो है ना अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, अपने ऑपरेशंस को वेल मैनेज करके अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू गेन किया उन्होंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और जैसे आज का हमारा सेशन का टॉपिक है स्टार्टअप्स एज एन इकोनॉमिकल बूस्ट। तो सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, और जो हमारे कन्वेंशनल सर सोच बनी हुई है ना कि स्टार्टअप इज समथिंग लाइक दैट यू हैव टू पिच अप योर आइडियाज सिंपली विदाउट एनी 5 ईयर प्लान, विदाउट एनी रेवेन्यू मॉडल। तो सर आपके नज़दीक व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टार्टअप कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू पिच अप देयर आइडियाज? What you will recommend देखिए about startup? बेसिकली स्टार्टअप को तो जी जी, तो बेसिकली हम टेक्नोलॉजिकल बेस जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में करीम को देखा आपने, या पाक व्हील्स है हमारे पास, ठीक है। मतलब इस तरह के आपने मुख्तलिफ देखे और वो बड़े सक्सेसफुल भी रहे। तो इस हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा हमारा जो है स्टार्टअप जो है बेसिकली हम टेक्नोलॉजिकल बेस लेते हैं। और स्टार्टअप की डेफिनेशन ये है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू मेक द लाइव्स ऑफ अदर्स Exactly, इन अ बेटर वे, ताकि exactly. वो थोड़े लाइफ उनकी बेटर हो सके। देखें ना करीम ने क्या किया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इससे पहले हम टैक्सीज के लिए क्या होता था, डिफरेंट कैब वगैरह इधर उधर से हम ढूंढ रहे होते थे। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्योंकि पाकिस्तान में इतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो इस कैब जो फैसिलिटीज़ करीम ने दी उसकी वजह से जो है हमारी लाइफ बेटर हुई। तो स्टार्टअप का बेसिक पर्पस क्या है कि आपकी लाइफ को इन बेटर वे जो है ना वो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, उसका लिविंग आपको एक स्टैंडर्ड बेटर अपग्रेड लाइफ किया जाए। दे सके ना। वैसे एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में आपको पता है अभी थोड़ा जी, स्टार्टअप पाकिस्तान की, वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि अबाउट जो है ना 2% सस्टेनेबिलिटी है 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक। यानी कि 300 अगर स्टार्टअप शुरू होते हैं उसमें से सिर्फ 5 स्टार्टअप सस्टेन रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट जो है स्टार्टअप के लिए अभी तक फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ किया नहीं गया जी। जी जी अब्दुल्ला, जी जी सर, जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि आवाज़ जैसे आ स्टार्टअप रही की है बात आपको? करते हैं। जी सर, जी सर, आवाज़ आ रही है। स्टार्टअप की बात करते हैं, फिर आइडियाज़ की बात करते हैं, जिसमें टीम बिल्डिंग, टीम फॉर्मेशन, फिर पिचिंग स्टाइल आता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो होती है, हम पिचिंग की बात करते हैं कि हाउ टू पिच अप देयर आइडियाज़ एंड व्हाट एलिमेंट्स डू वी हैव इन आवर आइडिया। तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। देखिए जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है जिसको हम यूएसपी कहते हैं ना, आप जब पिच करेंगे तो आप क्या यूनिकनेस देंगे। एक ऑलरेडी बिजनेस है और आप वैसा ही बिजनेस अगर कर रहे हैं, वैसा ही करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक डेट इज नॉट स्टार्टअप। वो उसकी एक्सपेंशन होगी। स्टार्टअप बेसिकली इज अ न्यू आइडिया जिसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम्म, एक नई आइडिया के साथ किसी प्रॉब्लम को देख के उसका एक बेस्ट सोल्यूशन जो ऑलरेडी बहुत कम हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रहा हो, तो हम उससे बेहतर सोल्यूशन देने की पोजीशन में होते हैं। एग्जैक्टली।
तो पिच कैसे आप करेंगे, जितना अच्छा आपका देखें, आपने देखा होगा मुख्तलिफ टीवी शोज भी आ रहे होते हैं आइडिया करोड़ों का, और उसमें क्या होता है कि पिच अच्छा अगर नहीं कर सकते तो देन आपको फंडिंग नहीं मिलती, फंड रेजिंग आपके लिए इशू होता है, एग्जैक्टली। क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली। इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। जो है, इक्विटी जो होती है आपकी, आपको पता है इक्विटी यानी कि जो कैपिटल है, एग्जैक्टली। उसमें वो कितना पोर्शन वो ले सकता है आपके स्टार्टअप्स के अंदर। तो वो आपके फंड रेजिंग में वो, अगर आपकी पिच अच्छी नहीं होगी, सेलिंग पॉइंट अच्छा आप नहीं देंगे, तो कोई भी जो है आपके स्टार्टअप के लिए जो है ना फंड्स जो है ना एलोकेट नहीं करेगा। सर जैसे भी आपने इन्वेस्टर्स की बात की है, तो जब हम उनके सामने अपने आइडियाज़ पिच करते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट आप रेकमेंड करेंगे कि उसमें या तो हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, या कोई ऐसा एलिमेंट आप उसमें रेकमेंड करें उस मॉडल में जो हमारा रेवेन्यू मॉडल बना हुआ होता है, कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे सामने बैठे होते हैं उनको हमारा आइडिया काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगे, और वो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी एग्री हो सकें उसमें। ओनली वन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है जो देखे ना, आपने प्रोडक्ट बना ली, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, क्योंकि उनकी नीड नहीं है आपका जो प्रोडक्ट है, तो हम्म। देन कोई भी यूज नहीं करेगा। तो मेन चीज सबसे पहले क्या है, आपने एनालाइज करना है कस्टमर की नीड को, क्या आपकी प्रोडक्ट की नीड भी है, उसके कोई कस्टमर अवेलेबल भी हैं आपकी मार्केट के अंदर। तो यानी कि फर्स्ट एरिया पॉइंट हमारा आइडेंटिफाई करना सबसे है, पहले यही जोग्राफिकल एरिया। होगा कि हम अपने नीड एनालिसिस करें, हम्म। कस्टमर बेस्ड नीड एनालिसिस। हम मोस्टली क्या होता है, हम परसीव कर लेते हैं कि जो है हमारा कस्टमर जो है ना यही चाह रहा होगा, ठीक है। वो जैसे जी। स्क्रैच और ऑन ईच की बात है, आपने सुना होगा, ये एक स्टार्टअप का बड़ा अच्छा एक फार्मूला, एक फ्रेमवर्क है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो उस तरह के और कस्टमर भी आप जो है ना ढूंढना शुरू कर दें। स्क्रैच और ऑन इच, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको ख्वाहिश है, क्या है उस तरह के और भी आप ढूंढेंगे, तो देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। जो स्टार्टअप, आपको बहुत सारे स्टार्टअप हुए ऐसे, स्पेशली मैं एक वो बड़ा अरसा पहले एक स्टडी की, जिसमें आपने देखा होगा ये वॉल्स वगैरह की ट्राई साइकिल चल रही होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसकी इन्वेंशन कैसे हुई कि एक न्यूली वेडेड कपल जो है वो गया ना, एक कपल एक पार्क में काफ़ी दूर गए, तो उसकी वाइफ ने उसको कह दिया कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो वो दूर गया कहीं मॉल से लेके आया, तो ड्यूरिंग जो डिस्टेंस था उसके दौरान वो क्या होगी, वो मेल्ट होगी ना आइसक्रीम। तो उस ये चीज़ एक प्रॉब्लम उसने एनालाइज की, देन उसने क्या किया, ये कंसेप्ट दे दिया वॉल्स की। आपने ट्राई साइकिल देखी होगी कि वो सारा दिन भी घूमते हैं बिल्कुल। तो मेल्ट नहीं होती। तो एक प्रॉब्लम को उसने कमर्शियली यूज कर लिया उसको। तो प्रॉब्लम से बेसिकली आपने निकालना आपका स्टार्टअप जो है ना, कि आप कैसे बेटर लाइफ, बेसिक कंसेप्ट यही है, आपने कस्टमर के जो है आपके क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखना, तो आपकी पिच परफेक्ट होगी। क्योंकि मार्केट शेयर तब भी बनेगा, इन्वेस्टर तब भी आपको पैसे एलोकेट करेगा, जब आपको जब उसको एहसास होगा कि इसकी एक बड़ा मार्केट शेयर है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा जी सर, एक अब्दुल्ला, आई जो थिंक एक बहुत थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट। जो पॉइंट है जी जी। क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। और सर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के तरफ से, जब कोई भी अपना स्टार्टअप लेने जाते हैं बिजनेस के लिए, और फिर उसमें ये टीम फॉर्मेशन हो जाती है, टीम बिल्डिंग हो जाती है, आइडिया क्रिएट हो जाता है, आइडिया स्ट्रांग होता है, और फिर इन दी एंड प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग सोचते हैं कि डू वी नीड टू इंक्यूबेट आवर आइडियाज़। यार अगर हम अपना आइडिया अपना कहीं इंक्यूबेट करेंगे तो इसका मतलब हमारा आइडिया सोल्ड आउट हो जाएगा, हमारे नाम पे कहीं और से रेवेन्यू मॉडल बना के वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बेहतर ये ना हो कि अपना एक आइडिया बिल्डअप करें, अपना एक सेपरेट स्टार्टअप रन करें, अपना बिजनेस होगा और अपनी टीम बिल्डिंग एंड ऑल दैट। तो इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। हम मोस्टली इसी वजह से बहुत सारे हम जो आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी में या एग्जीक्यूशन में
लेके ही नहीं आ सकते कि हमें आइडिया के चोरी होने का डर होता है कि मैं एग्जैक्टली। किसी से शेयर करूंगा तो अब्दुल्ला जो है वो कहीं शुरू ना कर दे, तो बेहतर है कि मैं अपना ही एक स्मॉल मतलब एक स्मॉल स्टेप लेता रहूंगा। वेयर एज के मैं ले सकता हूँ, देखे ना, अगर हम फेसबुक की लें तो अगर वो फंड रेजिंग ना करते, मैं देख रहा था अराउंड अबाउट 49% शेयर है इन्वेस्टर्स हैं फेसबुक की इक्विटी के अंदर। अब देखें अगर वो ना करता फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, तो देन इतनी बड़ी कंपनी, लार्ज बिग कंपनी जो है ना स्टैब्लिश नहीं पॉसिबल होती। तो आइडियाज़ देखें कि ट्रस्टी बंदों से आप शेयर करें, उसको रिफाइन करें। तो शेयर तो एट लास्ट आपको करना पड़ेगा। और देखिए जब एग्जैक्टली। हम बिजनेस मॉडल बनाते हैं उसके अंदर अपने कंपटीटर्स को और अपने मेंटोर्स को भी जो है ना हम अपने बिजनेस प्लान के अंदर देख रहे होते हैं। तो हमारे स्टार्टअप फेल इसी वजह से होते हैं, हम प्रॉपरली अपने स्टार्टअप को प्लान ही नहीं करते। बस एक आइडिया आया और सुबह मैंने जाके उसके ऊपर जो है ना एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। वेयर एज मुझे टाइम देना चाहिए, उसको रिफाइन करना चाहिए। वो कहते हैं ना हाफ बेक्ड जो आइडिया होता है ना, हाफ बेक्ड वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपने बिल्कुल। उसको फुली कुक्ड करना है। फुली कुक्ड कैसे होगा? आपका माइंड सेट इतना वो ना हो, आपके मेंटोर्स होंगे, ठीक है, आपके टीचर्स या जिसको आप रिलायबल समझते हैं उनके साथ आप शेयर करें, बिल्कुल। बिल्कुल। तो तभी अच्छा आप सर। आगे एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अदरवाइज क्योंकि टीम मीटिंग बड़ी ज़रूरी है। जी जी अब्दुल्ला बताइए ना। जी सर, पहले आप बात कंप्लीट कर लें। मैं यही कह रहा था, देखें ना उसके लिए आपको टीम चाहिए होगी, आप अकेले जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। क्योंकि साइनर्जी तभी क्रिएट होती है जब आपकी बिल्ड जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ठीक बात कही है। और सर एक रिसर्च के मुताबिक ये भी आया है कि मैंने एक पर्सनली आर्टिकल रीड किया था, तो उसमें रिसर्च में ये क्लियरली मेंशन था जो 44% 44% स्टार्टअप का फेलियर रेशो है उनके रनिंग फेज में। जब से वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं इनिशियल पॉइंट पे, जब अपने अपने वो रनिंग फेज के फोर्थ ईयर में आते हैं, तो वो अपने फेलियर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसके क्या रीजंस होते हैं और क्या लैक ऑफ प्लानिंग होती है और लैक ऑफ मॉडलिंग होती है, ये ज़रा हमें रेकमेंड कीजिएगा इस बारे में। देखिए अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि 1 आउट ऑफ 10 सक्सेस वो रेट है। एग्जैक्टली। यानी कि 10%, 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। इवन हम्म। के सिलिकॉन वैली का ये जो है ना कंसेप्ट है। तो हमारे जैसे जो है अंडर डेवलप कह रहे हैं या डेवलपिंग कंट्री में, तो स्टार्टअप का फेलियर्स होगा। उसकी वजह बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि अगर एज ए जो अपनी यूथ को लेता हूँ, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इस मतलब डायरेक्शन में हमें ट्रेन ही नहीं कर रहा ना, हम्म। कि हम स्टार्टअप को, जैसे लम्स यूनिवर्सिटी देखें क्यों फेमस है, क्योंकि वो केस स्टडी और इस तरह के स्टार्टअप्स को लेके चलती है, हम्म। अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर रही होती है। तो सबसे पहले हमारा रीज़न जो है पाकिस्तान के अंदर बात करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो हमें सिर्फ जॉब जो है ना एग्जैक्टली। गेटिंग के पे लगाता है, क्रिएशन, जॉब क्रिएशन पे नहीं हमें फोकस कर रहा होता। वेयर एज कि हम स्टार्टअप करेंगे तो ये क्या होगा, इकॉनमी के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए काफ़ी आपके सामने देख लेना, अपनी कैब है, करीम ने कितनी जॉब्स क्रिएशन की, तो इकॉनमी में बड़ा बूस्ट आता है। तो रीज़न हम एग्जैक्टली। बात कर रहे थे फेलियर्स की, तो सबसे बड़ा जो फेलियर्स है कि हमारी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है इस वाले से नहीं हुई होती। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को इनिशियल स्टेज से ही थोड़ा हमें उनको एक बिजनेस माइंडसेट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। फिर दूसरी बात फेलियर्स की जो आती है पाकिस्तान के अंदर, हम स्पेशली बात करें तो हमारा जो स्टार्टअप फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं है। हम्म। जैसे आपने कहा कि हमें कुछ भी राइट्स या ट्रेडमार्क या इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं किसी से अभी आइडिया शेयर करूंगा तो देन वो अगले दिन वो शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से रीजंस के हम शेयर नहीं करते, इस वजह से हम कुछ एक्सपर्ट लोगों को अपने स्टार्टअप्स के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं कर पाते कि कहीं ये ना हमारा जो आइडिया चोरी कर दें। तो क्या हुआ, वो स्टार्टअप शुरू हुआ,
कोई उसमें इनपुट अच्छी नहीं थी किसी एक्सपर्ट की। हम एज ए क्या कहें कि उस स्टार्टअप के यंगस्टर या इनोसेंट जो भी आप कहें कि यंगस्टर जो उस फील्ड के अंदर, तो हम उस एक्सपर्ट नहीं थे, इस वजह से हम फेल हो जाएंगे उस स्टार्टअप के स्टार्टिंग फेज में। तो और काफ़ी सारी रीज़न है इसके अंदर हो सकती हैं। एक तो पुअर प्लानिंग की हम बात कर चुके हैं कि हम क्या होते हैं, इन हरी होते हैं, अपने प्लान को लिखते नहीं हैं। देखिए जब आपके माइंड से जब आपके रिटर्न फॉर्म आ जाती है ना, ठीक है, एक आइडिया जी जब आपका रिटर्न फॉर्म में आता है तो आप बेटर पोजीशन में होते हैं एनालाइज करना उसका रेवेन्यू का पोर्शन, उसकी कॉस्ट का, उसके लॉजिस्टिक का, उसका मार्केटिंग का, सेल्स का, मतलब सारे हम सिनेरियोज को देख सकते हैं इजीली। अब देखें हर स्टार्टअप के लिए एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं होगी, वेयर एज के जब तक हम उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं करेंगे। हम क्या होता है, हम प्रॉपरली मार्केट रिसर्च नहीं करते, उसकी फिजिबिलिटी को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं इनिशियल स्टेज पे ही जो है फेल हो जाते हैं, वो मूव आगे नहीं करते ना, फ्लरिश नहीं कर पाते। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की थी कि एक फेलियर का रीज़न ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ जो स्टार्टअप का जो सब्जेक्ट है वो ऐड नहीं है। सही है, अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर हम लोअर लेवल से मिडिल लेवल से अपने करिकुलम में इस चीज़ को ऐड करें, स्टार्टअप दूसरी डोमेन्स को भी हम काफ़ी स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग हो गई है, बायोलॉजी हो गई है, अगर बिजनेस के सब्जेक्ट को बिजनेस का कंटेंट ऐड किया जाए तो आई थिंक वो एक डिफरेंट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है हमारे यंग स्टूडेंट्स को। देखिए मैं खुद भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और मैंने 2012 में क्वालिफाई किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ी, मार्केटिंग पढ़ी, लेकिन क्या है वहाँ पे भी सिस्टम जो है ना हमारा स्वाई लम्स को मैं इस वजह प्रेफर करता हूँ, वो केस स्टडी एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। बुकिश नॉलेज जो है ना बेसिकली चाहे आप बुक्स किसी को भी दे दें, प्रोजेक्ट बेस्ड जब तक नहीं होगी आपकी स्टडी, एक प्रैक्टिकल बेस, तो किसी भी लेवल पे आप जो है ना इंक्लूड कर दें। एमबीए देख लें, सारा बिजनेस स्टडी का है, लेकिन हमारे एमबीए कितना स्टार्टअप शुरू करते हैं, एग्जैक्टली। सब जॉब सीकर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप जो है ना वो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी है ना, प्रोजेक्ट बेस होना चाहिए, जिसको हमें जो है एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने छोटे, जैसे स्पेशली मैं पठान फैमिलीज का बड़ा इसी वजह से फेवर करता हूँ, हर जगह उनकी बात करता हूँ। आप देखें ना वो किस स्टेज से स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो उस टाइम तक वो अपने बिजनेस की पीएचडी कर चुके होते हैं, एग्जैक्टली। हालांकि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू वो अपने एक टारगेट बिजनेस डेवलप कर चुके होते हैं। और आपने देखा है बहुत बड़ी मार्केट दुनिया की हमारी इसी तरह के लोगों ने जो है ना, जो इनिशियल स्टेज से ही साथ लेके चलते हैं अलॉन्ग विद फॉर्मल एजुकेशन। इसको इनफॉर्मल वे से भी हम अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं ना, लेकिन हमारा एक वो है ना कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, इसके अलावा जो परसेप्शन है है ना बस हमारी, जो इससे है मिथ बनी हुई आ रही है, सोच है हमारी प्री प्लान। मैं वही कह रहा हूँ, हमने कभी कहा कि हमारा बेटा जो है ये बिजनेस करेगा? नहीं। कभी आपने सुना किसी से? ठीक है ना, तो क्या है कि हमारा माइंड सेट ऐसा हो चुका है, उसको हमने बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के साथ माइंड सेट को भी चेंज करना है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे करीम और कैब वगैरह की अभी आप बात कर रहे थे, करीम और ऊबर की। अच्छा, ये दो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट की मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू क्रिएट किया था जब ये लोग इंट्रोड्यूस हुए थे नए नए। क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस ऐसा हुए ही तो है। टैक्सी तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट से उसकी यूटिलाइजेशन कम हो गई थी और इनके यूजर्स डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे थे। सही है। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट ये आई है कि ऊबर ने अपने 186 जो ड्राइवर सेंटर्स हैं उनको क्लोज कर दिया, ठीक है, और 36,000 ऑलमोस्ट उन्होंने जॉब्स एलिमिनेट किए हैं। क्योंकि अभी एज ओके। वी नो कि जो है लोकल ट्रांसपोर्ट सब बंद हैं। सही है। अब 3-4 महीने का किसी को नहीं पता, पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन है। तो सिचुएशन को देखते हुए इस पेंडेमिक की वजह से ऐसा ही। ऊबर को ये स्टेप लेना पड़ा है।
तो इन स्टार्टअप्स का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, ये तो फॉर द टाइम बीइंग बड़े बड़े इकोनॉमिक रिसेशन आए 2008 में। देखिए, सही जहाँ बात। पे यूएस जैसी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा। अब सेटबैक की है ना कि कैसे सेटबैक आप कर सकते हैं। हुँ, अब आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं क्रीम या उबर की जो यूटिलाइजेशन है, या उसकी नीड को कम किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं फ्यूचर में? सर नहीं, वो तो डेली हमारी रूटीन है ना भाई, हमें नहीं कहीं हो यूनिवर्सिटी सकती। वगैरह जाना है और डेली यूटिलाइजेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं उसको। देखिए, आपने वो खुद तो ही अगर एडमिट किया कि ये हमारी नीड बन चुकी है। एग्ज़ैक्टली करंट ये सिचुएशन के मुताबिक बेसिकली ये है कि हमारी नीड्स बन चुकी है। हाँ, करंट सिचुएशन ये है कि ऑब्वियसली हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स अभी दिए गए हैं उसमें तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट का जो है ऑन ग्राउंड आना पॉसिबल नहीं है। तो करंटली उनका स्टार्टअप क्या देखते हैं कि वो किस तरह फ्यूचर में मूव करेंगे? उबर और क्रीम की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली मैं उबर और करीम की बात कर रहा हाँ, देखें, उनकी नीड जो है ना वो ख़त्म तो होगी नहीं हूँ। ऐसा, क्योंकि देखें ना, एक बहुत अच्छा हमें एक ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, और एट इकोनॉमिकल रेट। हम्म, मतलब वैसे शायद आपको पता है कि हम अफोर्ड ना कर सकें इतनी अच्छी लग्जरीज गाड़ियाँ जो हम ऊबर और क्रीम पे बिल्कुल। मंगवा लेते हैं एट ए नॉमिनल रेट। तो वो तो टैक्सी हमें सहूलत नहीं देगी। और ये तो फॉर द टाइम बीइंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये थोड़ा सा रिसेशन है। आगे चल के आफ्टर 1-2 मंथ जब ये कोरोना का इम्पैक्ट खत्म होगा, हम्म, तो देन अगेन वो बूस्ट कर देंगे आई थिंक। क्योंकि जो अब सारा जो आपको पता है कि ऑनलाइन अब लोगों को ज़्यादा जो है ना, एग्जैक्टली। मतलब हाउ नो आ चुकी है। तो आई थिंक कि वो शिफ्ट हो जाएंगे, जो लोग नहीं भी यूज़ कर रहे थे अब उनको हाउ नो आ चुकी है कि इवन के इलिटरेट पर्सन भी जो है वो अब यूज़ कर लेता है स्मार्टफोन के ऊपर इस तरह की व्हाट्सएप और फेसबुक और इस तरह की चीज़ें। तो अब और दूसरा ट्रेडिशनल जो आपको पता है वो सारा शिफ्ट हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस काफ़ी सारा मैं जो देख रहा हूँ इन फ्यूचर वो शिफ्ट होगा कि अपनी प्रेजेंस जो है ना सोशल मीडिया और वेब के ऊपर जो है ना वो शो करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा इन अपकमिंग ईयर्स ये होगा आई थिंक। आप और मैं शायद इस तरह लाइव सेशन ना कर रहे होते, देखे ना ये चीज़ कोरोना की वजह से जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे बहुत सारे दोस्त जो उस ट्रेनर हैं मीडियम पे सारे वो आना कर पड़ा है बिल्कुल। जो करंट हाँ। सिचुएशन है उसके और दूसरा अकॉर्डिंग हमें देखें मीडियम मीडिया को यूज को करना कैसे पड़ता है। इम्पैक्ट किया। जी जी। और आप देखेंगे इस चीज़ ने जो है ना मीडिया को कैसे इम्पैक्ट किया। अब लाइव शो के लिए जो है ना मुझे भी एक बड़ा अच्छा मतलब ट्रेनर होना चाहिए वेल नोन, और आपको भी एक अच्छा एंकर होना चाहिए था ऐसे लाइव शो करने बिल्कुल के लिए। लेकिन अब आज हम दोनों इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आप मॉडल्स की बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, तो अभी आप डिजिटलाइजेशन की आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सिचुएशन आगे तक कंटिन्यू रहती है और अगर 6 to 7 मंथ्स अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रही, तो दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं जो ऑन ग्राउंड वर्किंग करते हैं, तो उनको डिजिटलाइज किया जा सकता है? ऑन ग्राउंड से क्या मीनिंग आप कह रहे हैं कि जो इन ऐसे मीन्स इनिशियल फेज है स्मॉल उनकी बात कर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं या दूसरे जो रनिंग स्टार्टअप्स हैं, तो क्या उनको पूरा अपना रेवेन्यू मॉडल, अपनी जो आगे की प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग्स, उसको जो चेंज करना होगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लानी होंगी? जी। देखिए, जो आपका बिजनेस मॉडल है या बिजनेस प्लान जो आप बनाते हैं उसमें वो एजम्पशंस बेस होता है। हम्म, बहुत सारे एजम्पशन बेस देखें, फरवरी से पहले या जब ये कोरोना का कोई कंसेप्ट नहीं था तो उस टाइम तो ये चीज़ शायद इंक्लूड नहीं की गई थी ना हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर। ये एग्जैक्टली। एजम्पशन नहीं ले गई थी। लेकिन अब हमें ये इन फ्यूचर ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर इस तरह का कोई मजीद कोई वायरस इम्पैक्ट करता है तो हाउ वी टैकल दैट इम्पैक्ट। तो हम उसको कैसे जो है ना एक मोर अच्छे अच्छे वे से उसको हम टैकल कर सकेंगे। तो हमें जो अपने बिजनेस मॉडल जो एग्जिस्टिंग आप जिनकी बात कर रहे हैं
उनको लाजमी है कि उनको अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इस तरह के अनसर्टेन इवेंट्स जो होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अभी आई थिंक कि दिसंबर में होनी थी स्टार्टअप्स की कोई इवेंट्स होना था आई थिंक जर्मनी में, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, शायद नवंबर में था या इसमें। तो स्टार्टअप्स का एक मेगा इवेंट्स उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब देखें ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। अच्छा, अभी आपने सर इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी बात की थी, तो मेरे एक ज़हन में पॉइंट ये आया है कि अगर जो भी अपना स्टार्टअप रन करना चाहते हैं, तो अगर वो अपने आइडिया को चैनलाइज़ करें, इट मीन्स के अपने आइडिया को पिचअप करें या इंक्यूबेट करें, तो उसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फर्स्ट ये कि आप अपने इन्वेस्टर्स से कनेक्ट हो जाते हो। सेकेंडली, मेन अपॉर्चुनिटी है कि हमें मेंटोरिंग मिलती है। इवन विदाउट एवरीथिंग विदाउट एवरीथिंग इज मेंटोरिंग हम्म, फेलियर की तरफ मूव कर जाएगी। किसी चीज़ की मेंटोरिंग नहीं होगी, मेंटोरशिप नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली गाइडेंस नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आगे आगे की जो स्क्रीन ब्लैंक नजर आएगी बिल्कुल। तो इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ ये होती हैं कि वहाँ से हमारे साथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो जाते हैं और एक प्रॉपर कैसे? मेंटोरशिप मिलती है। बिल्कुल। देखिए अभी पाकिस्तान में आई थिंक बिग सिटीज जो हमारे हैं, इस्लामाबाद हो गया, कराची, लाहौर, इनमें इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जी। जो उन स्टार्टअप को जो है ना असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट वे कि ताकि उनको जो है ना आगे मजीद जो है ना इन्हांस किया जाए और मजीद उनकी मेंटोरिंग करके उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाया लेके जाया जा सके। तो इंक्यूबेशन सेंटर का बेसिक पर्पस भी ये था कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको जो है एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि फेलियर रेट जो इसकी हम आप पहले भी आप बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स जो हैं वन जो है आउट ऑफ 10 जो है वो सक्सेस रेट है, यानी कि 10%। तो ये 15% और 20% पे जा सकता है अगर उसकी प्रॉपर मेंटोरिंग की जाए। अब देखें जो भी इन्वेस्टर होगा ऑब्वियस है कि वो एक्सपर्ट होगा, वो किसी एक अच्छे लेवल पे उसने बिजनेस किया होगा, तभी वो फंड आपके वो जो है मोस्टली जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये दोनों चीज़ें इंक्यूबेशन सेंटर में बड़ा अच्छा सपोर्ट करती हैं। तो जब भी आप स्टार्टअप करें, एक तो अपना बिजनेस प्लान राइट करके और उसकी अच्छी सी पिच जो है ना अपने इन्वेस्टर के लिए और मेंटोरिंग से डिस्कस करने के लिए, उसका हर जो एस्पेक्ट्स है ना आपके बिजनेस मॉडल जो है, और आपका राइट बिजनेस मॉडल होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स जो है ना इन फ्यूचर वो क्या होते हैं, अमेंड हो सकते हैं, हम्म, और वो कौन करेगा मे बी के देखें, थिंक आउट ऑफ बॉक्स या पुट योर शूज, पुट योर सेल्फ इन अदर शूज। जब आप कस्टमर की बेस पे जाके उनको सोचेंगे तो देन यू कैन मेक योर स्टार्टअप और बिजनेस प्लान बहुत अच्छा, उसको आप लेके चल सकते हैं ना। अच्छा सर, फेलियर्स की भी हम बात कर रहे थे, तो फेलियर से बचने के लिए हम अपना कॉम्पिटेंसी लेवल किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? देखें सबसे पहले देखें जो आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आपका नॉलेज कितना है, ठीक है ना। जब तक आप उस फील्ड का ना हो इतना अच्छा नॉलेज, तो देन आपको क्या होता है कि आपके लिए वो पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए या फिर कोई एक्सपर्ट के साथ अटैच हो जाना चाहिए। हम्म, तो फेलियर्स रेट इसी तरह कम होंगे कि आप अपनी स्किल भी उसके अंदर डेवलप करें बहुत ज़्यादा। वो विद पैसेज ऑफ टाइम होगा। इसके लिए वो एक बड़ा अच्छा फार्मूला भी लीन स्टार्टअप में देता है कि आप MVP यूज़ करें, मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट का, कि आप रिसोर्सेज को मिनिमम लेवल से लेके चलें। हमारा क्या मसला है कि हम पहले ही साल चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और अपने कंपटीटर्स को जो है ना वाइट वॉश कर दें, हमारा वो कोई कंपटीटर ही ना हो। एग्जैक्टली। फिर एज कि हम अपने कंपटीटर्स की स्टडी भी नहीं करते। आपको पता है, हम सबसे पहले एक तो दो चीज़ें बड़ी अहम है कि आपने स्टार्टअप शुरू करने से पहले कस्टमर नीड्स और अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस स्वॉट एनालिसिस करना होगा उसका, एग्जैक्टली। और अपना भी स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या है, आपने अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस। वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज देखनी है क्या आपके स्टार्टअप की, और थ्रेट्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। अब आप देखें थ्रेट्स कोरोना का किसी ने भी इनकारपोरेट नहीं किया होगा, ना एग्जैक्टली ही सर। एजम्पशन होगा स्टार्टअप के अंदर।
तो इस तरह के अनसर्टेन इवेंट्स के लिए वही लीडर होता है जो इस तरह के कंटिजेंसीज जो होती हैं उनके लिए वो होना चाहिए उसको ना। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये विद पैसेज ऑफ टाइम आता है, ये इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े देख लेना, बहुत सारे बिजनेस वाइड वॉश एकदम हो जाते हैं। नोकिया देखें कैसे आप एलिमिनेट हो गया मार्केट से, कितना बड़ी मार्केट शेयर था उसका। अडेप्टेबल टू चेंज भी होना है आपके स्टार्टअप को, कि चेंज करना पड़े उसको, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, कॉम्पिटेंसी लेवल की बात करिए। फॉर इंस्टेंस अगर हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल स्टार्टअप का इंक्रीज होता है, तो सो हाउ वी कैन कन्वर्ट our simple idea into a brand? This is an important question. हाउ वी कन्वर्ट अवर आइडिया इनटू ब्रांड। Into brand. हाँ, देखिए ब्रांडिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ब्रांडिंग जो है आपको पता है वो पे ऑफ Exactly. लॉट ऑफ मनी जो है, आप जो है उसका रेवेन्यू तो सिर्फ नाम चलता है, आप देख लेना। हम्म। आईफोन बिल्कुल। क्या है, बेसिकली एक आम फोन से भी हम कॉल सेंड और रिसीव कर सकते हैं, वेयर एज आईफोन क्या है, एक ब्रांड है। तो ब्रांडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक यूनिक नेम होता है, मिल जाता है आपको। अब पाकिस्तान में जो है ब्रांडिंग भी जो है ट्रेडमार्क या आप कहेंगे उसका एक राइट मिल जाए, पेटेंट मिल जाए, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे तो Exactly. कॉपीराइट को इतना ज़्यादा आपको पता है कि नहीं, वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को नहीं देखा जाता। हम्म। तो ब्रांडिंग के लिए तो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखें एक, और एक टैग लाइन जो बेटर वेज आप दूसरों की लाइफ को कर सकें। तो ब्रांडिंग के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उसके लिए आपको जो है सोशल मीडिया हो गया आपका, और बाकी जो चैनल्स होते हैं उसको आपने यूटिलाइज करना है। देखिए ना, एक ही जो है ढाबे के ऊपर भी हम वो कहते हैं कि हम होटल के ऊपर अगर हम खाना खाने जाएं तो 100 और 150 200 में हम एक बिरयानी खा लेते हैं, लेकिन एक 5 स्टार होटल में वही खाना है। तो क्या है कि वो उसने ब्रांडिंग की हुई है, एक सर्विसेज कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन चाहिए होती है आपकी ब्रांडिंग के लिए। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, कस्टमर तभी आपको पे करेगा। कोई जी बिल्कुल। यूनिकनेस होगी, कोई डिफ्रेंसिएशन होगी आपकी प्रोडक्ट के अंदर, तो डैट हेल्प यू इन योर ब्रांडिंग। तो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो इसी वजह से होती है कि फीचर्स और बेनिफिट्स को जहन में रख के आप अपना स्टार्टअप करें। अब दो चीज़ें हैं, फीचर्स तो टेंजिबल चीज़ होती है, जैसे कि हम स्क्रीन यूज़ करें कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन साइज बड़ा है, वेयर एज जो आपका स्मार्टफोन है उसका साइज छोटा है, ये इसका फीचर्स है। बेनिफिट क्या है, आपने अपने स्टार्टअप को पिच जब करना है तो बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर की बात करनी है, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टर की बात करनी है। बेनिफिट्स इनटेंजिबल है कि ये स्क्रीन बड़ी होने का मुझे क्या फ़ायदा है, कि मुझे इजीली चीज़ें विजिबल होंगी, एक हर चीज़ ठीक है क्लियर है। मेरी आई जी। साइड पे इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टार्टअप की पिच में ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि आपने जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको कैसे आप पिच करते हैं, अपनी ब्रांडिंग को कैसे आप यूज करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए वैल्यू एडिशन को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने अपना कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज कर लिया, हमने अपने स्टार्टअप को अपने एक ब्रांड में कन्वर्ट कर लिया। द फाइनल क्वेश्चन इज दैट हाउ आवर स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट इन आवर इकोनॉमी? ऑब्वियस है, देखें जब आपका ब्रांड जो है, आपके पास तो पार्क व्हील्स है, देख लें एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये भी तो स्टार्टअप ही थे ना एग्जैक्टली। इनिशियली। पार्क व्हील देखें, ज़मीन.com टॉप पे है, नंबर 1 है इस टाइम हमारा स्टार्टअप। तो वो कैसे इकोनॉमी में पे ऑफ कर रहा है आप देखें ना, बिलियंस ऑफ डॉलर वो रुपीस की जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं इन्हें ही हम कह सकते हैं, अगर बिलियंस की नहीं है तो कम से कम ठीक है ना, करोड़ों की तो ट्रांजैक्शंस थ्रू ज़मीन.com हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या है, आपके जो जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो रही है। उसकी वजह से एक तो क्या है, आपकी जो मनी है वो चैनलाइज होती जा रही है, आपकी पैसा जो एक सर्कुलेशन में है, वो इकॉनमी इसी तरह सर्कुलेट करती है। अब वो देखें ना, पार्क व्हील्स और इस तरह की चीज़ें जो ओलेक्स वगैरह इस टाइम ना होते हैं हमारे पास, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमारी ड्यू टू कोरोना क्या हो जाती, बिल्कुल ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वो जो है ना। तो इकॉनमी में तो बड़ा ज़्यादा रोल है, जो स्पेशली हम
टेक्नोलॉजिकल जो हमारे स्टार्टअप हैं उनका तो बहुत ज़्यादा इस टाइम रोल रहा है। ई कॉमर्स बिजनेस तो बहुत ज़्यादा इस टाइम इस इन हालात में भी देखें ना, जो अमेज़न होगी या इस तरह के जो हैं वो एक उसको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन इकॉनमी को, इसी तरह हमारी इकॉनमी को भी इसी तरह के, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग। वो मैं देख रहा था कि टोटली पॉपुलेशन का 3% जो है ना वो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस होनी चाहिए। और जो हमारे जो स्टार्टअप के जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट जो है ना डेवलप करना चाहिए। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, मैंने खुद परचेजिंग की ऑनलाइन एक दफ़ा, तो वो जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी उसके बिल्कुल ही टोटली आप कहेंगे जो है ना वो मुझे रिसीव नहीं हुई। अगेंस्ट जो है जी बिल्कुल। तो उस वजह से क्या है कि आपने एक ट्रस्ट वर्दी किस्म का एक जब आप डेवलप कर लेंगे एक एनवायरनमेंट फॉर योर स्टार्टअप, तो आपकी इकॉनमी जो है ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगी। जी Sir, if this condition continues till next 6 months or 7 months, then government is liable to subsidize these kind of startups. यस ऑफ कोर्स अभी तो हो रहे हैं, आई थिंक सब्सिडाइज में भी ये करें। आप देखें फ्रीलांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हमारी इस गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रीलांसिंग को सपोर्ट किया ना इस सेंस में। और आपको पता है कि वो सर्विसेज भी टैक्स फ्री हैं, आईटी सर्विसेज टैक्स फ्री हैं। तो आप एज ए फ्रीलांसर जितनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे तो क्या होगा कि वो मतलब आपकी इकॉनमी में बेनिफिशियल होगा और वो आपको सब्सिडाइज ही मिलेगा, टैक्स रेट जब कम होंगे। तो वैसे ये गवर्नमेंट आई थिंक मैं सपोर्टर नहीं हूँ ओवरऑल जो है ना, लेकिन ये है कि इनका एक है एक फोकस स्ट्रेटजी है। जैसे अभी प्रेसिडेंशियल आई थिंक प्रेसिडेंट ने भी कुछ अनाउंस किया है, बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम शुरू किए हैं, वेरी सब्सिडाइज रेट। तो वो करना चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल बेस जो है ना रोबोटिक्स में जाएं और इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं और सब्सिडाइज ऑफ कोर्स के वो हमें देंगे ताकि हम भी जो है ना नंबर 4 पोजीशन से नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएं फ्रीलांसिंग वगैरह में। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आवाज़ आ रही है आपको? तो स्टार्टअप के हवाले से ये है कि स्टार्टअप शुरू कैसे किया जाए, उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो स्टार्टअप का सबसे पहले जो है यही है कि आप मार्केट रिसर्च करें, स्क्रैच योर ओन इच का जो कंसेप्ट है बड़ा अच्छा है इस वाले से कि आप जो है उसकी मार्केट देखें। जो आप स्टार्टअप शुरू करना जा रहे हैं वो क्या फिजिबल भी है, वायबल भी है इन मार्केट या नहीं। तो जब आप उसका एनालिसिस करें तो नेक्स्ट फेज़ आपका आ जाता है कि आप उसका एक बिजनेस प्लान जो है ना उसको रिटन डाउन फॉर्म में लेके आए। अब बिजनेस प्लान जो है वो एक डायरेक्शन देता है, जैसे गूगल मैप जो है ना आपका, वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा होता है कि आपकी डेस्टिनेशन के कितना डिस्टेंस है और कैसे आपने वहाँ पे
पहुंचना है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए। तो ये बड़ा अच्छा है, उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब स्टार्टअप का जो नाम है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ज़मीन.com तो बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन क्रीम जो है वो कैब से आई थिंक, मुझे नहीं आइडिया कि वो इतना रेलेवेंट करती है। तो स्टार्टअप जब आप शुरू करेंगे तो उसका नाम जो है ना, सबसे पहले नाम, अपना मिशन स्टेटमेंट और उसका विजन आपको क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी अगर जब तक आपको नहीं होगी आपके स्टार्टअप शुरू करने में, तो देन आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने टीम को कैसे उसको बता सकेंगे, या कस्टमर्स को पिच कैसे कर सकेंगे उसकी। तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस प्लान राइटिंग में होना चाहिए, आपका जो है ना विजन क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ अपने कस्टमर्स को डिलीवर करनी है। क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। जो अब्दुल्ला ने भी बात की कि आप पिच नहीं कर सकते एक प्रॉपर। तो क्लैरिटी ऑफ मिशन और विजन स्टेटमेंट बड़ी होनी चाहिए, और मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। बहुत बड़ा जो है ना कि आप खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएं, इतना बड़ा मिशन और विजन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए उसका। फिर आपका सबसे जो मेन चीज़ होता है फंड रेजिंग का, जो है ना फाइनेंशियल प्लान जो आपका बिजनेस मॉडल में होता है, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक इक्विटी का पार्ट कहलाता है और एक डेट का। अब इक्विटी में क्या है कि आपकी पॉकेट के अंदर जितना पैसा पड़ा है वो आपकी इक्विटी ही है, और जो दूसरा पार्ट है डेट का, अब आप कितने परसेंट, जो देखा होगा आपने, स्टार्टअप जाते हैं फंड रेजिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास, तो डेट ले रहे होते हैं, यानी कि लोन उनसे लेके तो अपनी इक्विटी का कुछ पोर्शन उनको दे रहे होते हैं, ताकि जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी इक्विटी में से, जितना पार्ट जो भी है हम लोन ले रहे होंगे उसका। तो इसमें फंड रेजिंग में आप क्या है, मोस्टली तो हम अपने दोस्तों के साथ मिल के करते हैं, ताकि वो हमें जो है हमारी सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करें और कुछ फंड रेजिंग भी हमारे साथ शेयर कर सकें। अच्छा, ये बड़ा एक है कि आपने देखा होगा, हम जब आईफोन को देखते हैं और इसको फेसबुक को, तो ये स्टार्टअप में इनकी पार्टनरशिप थी, बाद में हमने देखा कि ये जो है ना इतनी ज़्यादा चल नहीं सकी। तो स्टार्टअप के जब आप कर रहे हो, फेलियर्स के एक बहुत बड़ी रीज़न भी है, अब्दुल्ला विटनेस भी है इसका, क्योंकि जो आपकी टीम अच्छी नहीं होगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो है बहुत जल्दी जो है ना वो उसको गिव अप कर देंगे। तो आपकी टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए इस हवाले से, ताकि जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो स्पेशली, क्योंकि मेरा इस वाले से बड़ा जो है ना बैड एक्सपीरियंस रहा है कि जो है ना जल्दी जो है, मतलब इस चीज़ को एनालाइज करना है। बेसिक मैं यही इस पे जोर दे रहा हूँ कि फंड रेजिंग के दौरान जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें तो बड़े अच्छे सोच समझ के करें, क्योंकि जब फेलियर्स होता है तो फिर तो शायद वो आपका साथ दे, लेकिन जब वो एक अच्छे लेवल पे चला जाता है तो फिर जो है ना कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट अराइज हो जाती है कि यार ये तो मेरा आइडिया था, ये तो अब मैं इसको लेके चलूँगा। तो ये फंड रेसिंग के हवाले से मैं इस वजह से इसको बड़ा फोकस कर रहा हूँ कि मोस्टली हमारे फेलियर्स की एक रीज़न ये भी बड़ी है अब्दुल्ला, हमने देखा है इस चीज़ को। जी बिल्कुल। फिर हमने बात की कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बड़ी अहम होती हैं आपके बिजनेस प्लान के या स्टार्टअप के हवाले से। जब आप बिजनेस प्लान उसका बनाएंगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करें। क्या है कि सोशल मीडिया आपको सूट करेगा आपके स्टार्टअप को, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही एनफ है, या लोकल मार्केटिंग ही आपके लिए एनफ है। तो ये एनालिसिस का अपने आप से क्वेश्चनिंग करने होगी आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेहतर है या सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको एनालिसिस करना होगा। फिर हमें सेल्स का देखें, बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप बना लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन उन्हें सेल करना नहीं आता। तो अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हम बात कर रहे थे उसकी पिच प्रॉपर होनी चाहिए कि क्या चीज़ आप यूनिक दे रहे हैं, क्या डिफरेंट है। आप देख रहे होंगे एक ही जगह बहुत सारे बिजनेस, एक ही मार्केट के अंदर बहुत सारे मॉल्स के अंदर बहुत सारी शॉप्स चल रही हैं, लेकिन एक शॉप का काम क्यों ज़्यादा चल रहा होता है, हालांकि वही चीज़ सेम चीज़ में भी कि वो सेल कर रहे हो। क्या उनकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी है,
क्या उनका एटीट्यूड, अच्छा मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करूं कि मैंने देखा कि चीज़ें नहीं बिकती, आपका एटीट्यूड सेल आउट हो रहा होता है। आप ये देखिएगा, आपके इर्द गिर्द जब आप सराउंडिंग्स में जाते हैं तो दो शॉपकीपर के पास सेम चीज़ पड़ी हो, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? जिसका एटीट्यूड आपके साथ अच्छा हो। वेर एज के दूसरा चाहे एक सस्ता, एक चीपर रेट पे दे रहा हो, तो लेकिन आप प्रेफर महंगे को करेंगे, लेकिन उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो ये है कि स्टार्टअप में आपका जो है, इन सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो कस्टमर सर्विस है ना, वो भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं, वारंटी दे दी जाती है 1 ईयर की, देन जब वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता। Okay, sir. Thank you so much. Finally, we will move towards our question answer session. Then, ओके, inshallah, we will wind up the session. So, our first question is Rama Kamal is asking, what is competitive advantage? कंपटीटिव एडवांटेज तो तभी आएगा जब आप कंपटीटर्स को, मैं तो कहता हूँ कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। आप ऐसा स्टार्टअप शुरू करें कि जहाँ पे आपकी मोनोपोली हो। Hmm. जैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में वो यही कहता है कि आप ऐसा स्टार्टअप करें जहाँ पे आपकी मोनोपोली हो। आप देखें जब जैज आया था तो क्या था इनका, एक मोनोपोली थी, अपनी मर्जी के Hmm. रेट होते थे। फिर यू फोन और बाकी जो टेली कम्युनिकेशन के बाकी जो चैनल आए, तो देन ये नीचे आया। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ कोर्स स्टार्टअप होता ही इसीलिए है कि एक यूनिक चीज़ होती है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियस है कि आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना है, तभी उसको हम स्टार्टअप कहेंगे। Hmm. यूनिकनेस है ना, स्टार्टअप की डेफिनेशन ये है कि आप क्या यूनिक सर्विस को प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को। कौन सी ऐसी नई प्रॉब्लम आपने जो है उसको फिगर आउट कर लिया है, उसको आप इन ए बेटर वे, अपने कंपटीटर से बेटर वे कैसे आप उसको जो डिलीवर कर सकते हैं उस चीज़ को। Okay, sir. We have a next question. Syed Hamza Reddy is asking, how to sell yourself. देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट की शायद आप बात कर रहे हैं, तो ये Exactly. तो ओबियस, हमने बात बात यही है कि हम बात कर रहे थे ना कि आप देखें, एक तरफ जो है हम मेरान को ले लें और एक तरफ BMW को ले लें, दोनों का काम तो Hmm. सेम है। या आईफोन को ले लें या नोकिया को ले लें, पर्पस सेम है। बेसिकली क्या Hmm. हुआ, उसके फीचर्स को डेवलप किया गया। आपके भी कुछ फीचर्स हैं, आप अपनी वैल्यू एडिशन करें, आप अपने स्किल्स को, वो कहा जाता है ना 1000 आवर्स का आपकी प्रैक्टिस हो तो अब आप एक ऐसे लेवल पे, वन थिंग लेवल पे चले जाते हैं, आपका कंपटीटर कोई होता ही नहीं है। Hmm. आप अपनी बिल्कुल. इतनी स्किल्स डेवलप कर लें अपने अंदर के। ऑब्वियस है कि देख लेना, बहुत सारे जो बंदे हैं उन्होंने अपने आप को एक इतना डेवलप कर लिया है, तभी तो वो सेल आउट कर रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर सबसे पहले वर्क करना चाहिए। आप अपने स्वॉट एनालिसिस करें। बड़ी बड़ी कंपनी स्वॉट एनालिसिस करती हैं, तो हम क्यों नहीं स्वॉट एनालिसिस कर सकते? अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को हम देख के उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, और अपने थ्रेड्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमें अपने जो है ना सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो तब हम अपने आप को जो है बेटर वे से सेल आउट करें। असल में हम क्या है, वो कहा जाता है ना कि हम ग्रेड के ऊपर नहीं जाते, हम गुड के ऊपर ही खुश हो जाते हैं। एज एवरेज ही हम जो है ना कहते हैं बस एनफ है, अब हम जो है ना एक पोजीशन पे पहुंच गए। तो हमें गुड टू ग्रेड की तरफ अपनी एफर्ट को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखें यही फर्क होता है। एक बंदा एक ही आर का जो है मे बी के 1000 अर्निंग कर रहा है, दूसरा 1 लाख कर रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसने अपने आप को डेवलप किया है। आर्स तो दोनों के सेम थे, मिस्टर ए के और मिस्टर बी के। बिल्कुल. Okay, sir, we have a next question. Syed Hamza Zaidi is asking again, जी how can we बिल्कुल। make a MVP from a very big picture?
मिनिमम वैल्यू। जी। देखिए वो कहा जाता है थिंकिंग बिग एंड स्टार्ट विद स्मॉल, यानी कि स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है आपने। अगर एक आप हम एग्जांपल लें, एक हम जो अगर किसी बिजनेस का स्टार्टअप करें तो हम क्या, जैसे हम मेट्रो की एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़रा ज़्यादा आई थिंक ये होगा। वैसे वो ये ना हो कि उसकी हम अगर केस स्टडी बनाएं, जैसे मेट्रो इस्लामाबाद में है या वहाँ पे है। अब देखें इसकी मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट क्या, हमें हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को एसी की ज़रूरत थी मेट्रो बस के अंदर? नहीं थी। हमें तो एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती तो एक अच्छा था, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। तो मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट के आप इनिशियली जो है अपने फीचर्स मिनिमम रखें, अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल के ऊपर रख के लेके चलें, क्योंकि उसका क्या होगा, आपका रिस्क भी कम होगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं, अपने फीचर्स को इंक्रीज करते जाएं। आपको बहुत बड़ी जो कंपनी नज़र आती हैं वो एकदम से इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ नहीं आई। जैसे फेसबुक में शायद ये पहले लाइव सेशन की सहूलत नहीं थी, विद पैसेज ऑफ टाइम ये फीचर्स ऐड हुआ। तो इससे पहले क्या था, इनका एक मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट थी, इसको आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने डेवलप किया। तो बहुत ज़्यादा फीचर्स आपने अपने आप से क्वेश्चन, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे तो आपने प्रायोरिटाइज करना है अपने स्टार्टअप के फीचर्स को या बेनिफिट्स को। फॉर एग्जांपल आपने रैंक आउट कर लिया इन ऑर्डर 10 फीचर्स को, तो क्या वो 10 फीचर्स आप इन फर्स्ट टाइम जो है वो देना चाहेंगे? नहीं, 3 फर्स्ट टाइम आप उनकी एक्सपेरिमेंट करें। अगर वो अच्छे हिट हो जाते हैं तो देन यू कैन कम ऑन दी 4th 5th फीचर। इस तरह आप विद पैसेज ऑफ टाइम अपने जो है प्रोडक्ट को इंक्रीज करते जाएं। तो मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट का यही कंसेप्ट है कि आपने स्मॉल एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने बिग पिक्चर्स को जो है ना अचीव करना है। Thank you so much. Thank you so much, sir, for being with us and to deliver such a wonderful session. And inshallah, on Monday we will be live again from our page with a new host and with a new speaker. So thank you so much again, sir. And inshallah we will try to connect with you again. And तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thank you so much, sir. थैंक यू अब्दुल्ला, और हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमें सुना और हमें फीडबैक भी दिया और हमसे क्वेश्चन बड़े अच्छे किए। तो बहुत शुक्रिया आप अब्दुल्ला का और हमारी ऑडियंस का। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.